हेलो एवरीवन, नेट कैच अप वीडियोस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंट्रो ऑफ बायोलॉजी पर, अ बेसिक आइडिया ऑफ बायोलॉजी दैट आर यूजफुल फॉर ऑल बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स। किसी भी चीज को स्टडी करने से पहले उसका बेसिक्स जानना सबसे जरूरी है। जैसे सिंपल तौर पे अगर हम एग्जाम्पल लें तो आप भी अगर किसी नए जगह पे जाते हैं तो आपसे आपका इंट्रो पूछा जाता है और आपके इंट्रो का जो एक्सप्रेशन होता है वो आपके व्यक्तित्व को बताता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो बायोलॉजी पढ़ने से पहले बायोलॉजी का जो इंट्रो होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए कि एक तरह से कंप्लीटली आपको आपके सब्जेक्ट यानी कि बायोलॉजी से अट्रैक्टिवली जोड़ दे, पूरी तरह इस तरह से जोड़ दे कि आपको लगे कि ये सब्जेक्ट जो है काफी इंटरेस्टिंग है और एक तरह से आप उसमें रत हो जाइए, यानी कि आप उसमें घुल जाइए। आपको हमेशा लगे कि ये सब्जेक्ट हमको हमेशा पढ़ना चाहिए, काफी अच्छा सब्जेक्ट है। तो इंट्रो बेसिकली ऐसा होना चाहिए जो कि आपको आपके उस सब्जेक्ट से अट्रैक्टिवली जोड़ दे और आप उसमें घुल जाए। तो आज हम लोग उसी बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी यानी कि इंट्रो ऑफ बायोलॉजी पे चर्चा करने वाले हैं। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी में हम किस तरह की स्टडी करते हैं, जिसकी स्टडी करते हैं वो क्या है, हम उसकी स्टडी कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग आज इंट्रो ऑफ बायोलॉजी में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डिस्कस अबाउट लाइफ और वी डिस्कस अबाउट living organism, or we discuss about the metabolic process of a living organism. तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ बायोलॉजी की। टर्मिनोलॉजी से हम लोग शुरू करते हैं। तो बायोलॉजी जो एक टर्म है साइंस का, हमने कहा कि इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डिस्कस अबाउट द लाइफ ऑफ लाइफ और डिस्कस अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो बेसिकली अगर टर्म की बात करें, बायोलॉजी के टर्म की बात करें, तो ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। जिस पहला जो ग्रीक वर्ड है वो है बायोज, जिसका मीनिंग होता है लाइफ यानी कि जीवन। ये दो ग्रीक वर्ड, पहला जो आपका ग्रीक वर्ड है बायोज, और ये जो लोगस है, जो लॉजी है, ये आपको लोगस ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू स्टडी यानी कि अध्ययन। यानी कि अब इस टर्मिनोलॉजी को अगर हम लोग ऐड करें तो जो फाइनल डिफिनीशन बनता है बायोलॉजी का, सो इट्स बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लाइफ, और बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि बायोलॉजी दो ग्रीक वर्डों से मिलकर के बना हुआ है। पहला बायो, जिसका मतलब होता है लाइफ यानी कि जीवन, दूसरा लोगस, जिसका मतलब होता है टू स्टडी यानी कि अध्ययन। यानी कि बायोलॉजी जो है वो जीवन का अध्ययन है या जीवों का अध्ययन है, या आप कह सकते हैं कि बायोलॉजी जो है वो जीवों में उनके उपापचयी क्रियाओं का एक विस्तृत अध्ययन है। एक दूसरा टर्म आता है जिसे आप लोग कहते हैं बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट, तो बायोलॉजिस्ट इज अ पर्सन that study about living
ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वह व्यक्ति जो जीवों के बारे में या उनके लाइफ की स्टडी करता है उसको हम लोग बायोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके अलावा इस जो आप ये स्टडी है, इसके अलावा वो उन नॉन लिविंग मटेरियल्स की भी स्टडी करता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्टेड करते हैं। तो ये आप कह सकते हैं और ऑल्सो स्टडी अबाउट living study about non-living things, that affects living organisms, that affects living organisms. So basically यानी कि वह व्यक्ति जो जीवन का अध्ययन करता है, जीवों का अध्ययन करता है, या उस नॉन लिविंग थिंग्स यानी आप जिसे आप निर्जीव कहते हैं उनका भी अध्ययन करता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं, उसे हम लोग बायोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये आपका जो एक बेसिक टर्म है जिसके बारे में हमने जाना। तो अगला जो हमारा टर्म है वो हम देखते हैं कि अब ये दो हमारे पास जो नए टर्म है वो उस टर्म की बात हम लोग करेंगे। पहला है लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरा टर्म जो हमारा है वो है लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ। सबसे पहले अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब हम लोग बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म दैट have a cellular organization। पहला कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है डेवलपिंग यानी कि डेवलपमेंट। एंड तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है यानी कि आप कह सकते हैं रुक जाइए विकासशील। डेवलपमेंट यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो कंटिन्यूली डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि उसमें कह सकते हैं कि निरंतर उसमें विकास होता रहता है। जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो है द एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन और डुप्लीकेशन, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन के द्वारा अपनी नई कॉपी या आप कह सकते हैं कि नई प्रोजेनी बनाने की क्षमता होती है। वो अपने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन के द्वारा इंक्रीज करते हैं, यानी कि उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो पृथ्वी पे अपने लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, एग्जिस्ट बनाए रखने के लिए वो उनमें जो एबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन की वो शो करते हैं। जो नेक्स्ट एबिलिटी होती है वो होती है रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ स्टिमुलाई, यानी कि ऑर्गेनिज्म में वो एबिलिटी होती है कि वो किसी भी टाइप के स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स कर सकते हैं।
यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी भी उद्दीपन के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। और जो नेक्स्ट और फाइनल जो कैरेक्टरिस्टिक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसके बेसिस पे हम लोग डिफिनेशन तैयार कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक तरह से, वो होता है सेल्फ कंट्रोल। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें स्वतः ये उनमें प्रवृत्ति होती है, ये कैरेक्टर होता है कि वो अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म जीव जो है, वो एक विकासशील, स्वनियमनकारी यानी कि सेल्फ कंट्रोलिंग, स्वप्रतिकृतिशील यानी कि एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, परस्पर क्रियाशील तंत्र है जो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स दिखाता है। तो ये आइडिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो यहां पे हमने आपको बताया, डिस्कस कर सकते हैं। तो बेसिक ये कैरेक्टरिस्टिक है, इट्स अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देयर डेवलपमेंट, कंटिन्यूअली डेवलपिंग कैरेक्टर, एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन या डुप्लीकेशन, दैट मीन्स टू प्रोड्यूस न्यू प्रोजेनी और offspring, and finally respond against any type of stimuli or self-controlling. So it's a basic idea about, yeah, basic characteristic, yeah, specific characteristic of living organism. On that we can define the living organism or isolate the living organism with the non-living organism. तो सेकेंड थिंग इज अ लाइफ, जीवन क्या है। सो अगर हम लोग लाइफ को डिफाइन करें तो लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट आइसोलेट और separate non-living things from living organisms. So इस सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक की जहां तक बात है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो यहां पे हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डिफाइन किए हैं, वो हम लोग लाइफ के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि लाइफ सेट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपिंग बहुत सारे ऐसे आप वीडियो देखते होंगे या बहुत सारे आप लेक्चर सुने होंगे जिसमें ये बताया जाता है कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। उसका जो लाइफ होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन आप देखते हैं कि जीवमंडल में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अलावा काफी सिंपलर ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। तो सीधे सीधे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कह देना बहुत हद तक सही नहीं होता है। इसलिए हम यहां पे सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं कि जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो लिविंग बीइंग्स हो सकता है। इसी बेसिस पे वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंडर नहीं रखा जाता है, क्योंकि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल नहीं कह सकते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। यानी कि उसमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती, वो कोशिकाओं का बना हुआ नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करें कि लाइफ ऑफ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट सेपरेट नॉन लिविंग थिंग्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे आप ये जितने कैरेक्टर हैं उनको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं, जैसे सेल्फ कंट्रोलिंग हमने कहा, तो इसमें भी होम्योस्टैसिस की बात अगर की जाती है तो होम्योस्टैसिस का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। तो ऐसे सारे कैरेक्टर आ जाते हैं सेल्फ कंट्रोलिंग के अंदर। तो ये आपका एक बेसिक आइडिया है कि आपका जो ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लाइफ का और बेसिकली बायोलॉजी का जब क्या स्टडी करते हैं, तो इट्स अ बेसिक आइडिया अबाउट बायोलॉजी, बेसिक इंट्रो अबाउट बायोलॉजी। सो आई थिंक आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
कमेंट करना।